हे हाय सो अपेरेंटली कुछ एक हफ्ते का टाइम बच रहा है, ठीक है, एंड आई गेस इट्स द लास्ट संडे और लाइक बीइंग अलाइव एस्पिरेंट और समथिंग। आई नो इट्स नॉट समथिंग टू जोक ऑफ, बट आई गेस 24th को क्या हुआ सबको पता ही है। मतलब somebody in कोटा कोरल पार्क, लाइक ऐसा कोई एरिया है वहाँ पे, एंड somebody did something very awful, somebody committed and मतलब पता है, देखो तो समझ आ रही है कितना पथेटिक है अपने आप में कि एक बच्चा जो एक एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता है ये ठीक लग रहा है कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं ये कमिट कर लेता हूँ रैदर दैन गिविंग अ एग्ज़ाम, फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑल। एंड आई फील लाइक इसमें बच्चे की गलती नहीं है। इट्स नॉट कि बच्चे में कैलिबर नहीं हो कि वो फेस नहीं कर सकता, कैलिबर नहीं हो, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, क्रैक नहीं कर सकता है नीट नॉट। बट आई फील लाइक यार ये पता नहीं हम कहाँ फेल हो रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ समाज, कि भाई बच्चे को लग रहा है कि यार ऐसा करता हूँ क्योंकि कोई उपाय नहीं बच रहा मेरे पास, अब मैं इतना हताश हूँ लाइफ में, मतलब इतना वल्नरेबल हो चुका हूँ कि मैं अब ये कर लेता हूँ रेदर देन फेसिंग एनीबडी। सोचो इतना इतना घटिया सिचुएशन है सबका। एंड देर आर सम कूल चिग्मा स्कूल स्टड्स, दे लाइक अगर पास हुए तो शांत वरना सुशांत। ओ माई गॉड सर, आप इतने कूल कैसे हो, इतने कूल। ओ माई गॉड, आपको यमराज ढूंढ रहे हैं यार, जाओ उनके पास। इतनी कूल नहीं बनना था यार। ठीक है, मतलब लेजेंड भाई, ऐसे घटिया बच्चा है ना, मस्ती कर रहे हैं, कूल बन रहे हैं, जब कल को ऐसे इनके बम पे लात पड़ेगा तब मज़ा आएगा। द थिंग इज इट्स सो पैथेटिक इन अपने आप में। मतलब मैंने मुझसे डिस्कस करी थी कि आपको पता है ससुर, शी वाज लाइक ओ डैम, एज अ मदर शी वाज लाइक देख भाई हमें ऐसा कुछ नहीं है तेरे साथ, ठीक है जो करना करो, बट स्टिल वी हैव एक्सपेक्टेशन। एंड वो शब्द एक्सपेक्टेशंस अपने आप इतना घटिया शब्द है भाई। एंड पता है आई फील लाइक कि पता है, चलो ठीक है मान लेते हैं बच्चे के माँ बाप ने कुछ नहीं कहा होगा, बच्चे की सराउंडिंग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, पता है इट्स लाइक यार बच्चे को ना, हर बच्चे को, मैं नहीं मानती किसी बच्चे को ऐसा नहीं होगा जो प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्जाम के लिए, उसको तो यार एटलीस्ट अपने आप से ना कुछ एक्सपेक्टेशन सबको होता है। हाँ आई कैन डेफिनेटली से कि यार सबका ना मेजर्स अलग अलग होते हैं, पैरामीटर्स सबका अलग होता है कि मुझे इतना होता है, मुझे इतना है एक्सपेक्टेशन अपने आप से। बट द थिंग इज होता है, सबको होता है, किसको नहीं होता है बताओ मुझे। एंड जब तुम वो पर्टिकुलर मेजर को मीट नहीं कर पाते हो, यू फील स्टक इन लाइफ, यू फील जस्ट डिवास्टेटेड एंड यू लाइक कि फक ये क्या हो गया। एंड समहाउ हम इतने वल्नरेबल बन जाते हैं अपने आप में कि वी चूज़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब गलती उसकी भी नहीं है बच्चे की, बट हाँ जो हुआ बहुत घटिया हुआ। मतलब अपने आप से सोच के अजीब लगता है कि शिट भाई क्या एग्ज़ाम है जिसमें बच्चों को ना ऐसे बोलना ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉट गिविंग एग्जाम समथिंग। भाई ऑनेस्टली इट्स इन आवर ओन हैंड्स। पता है हम ना कहने के लिए कह देंगे यार ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सबको यही करना है लाइफ में एंड ऑल, पता है, बट पता है जिसको जिसके साथ बीत रही होती है ना उसे पता होता है कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। मतलब सपोज अब किसके दिल में क्या भूचाल चल रहा है और तुम्हें नहीं पता है, एंड तुम यू लाइक अरे उसने कर लिया तुमने नहीं करा, नीट तुम्हारी बड़ी बहन ने कर लिया, तुम्हारे बड़े भाई ने नीट कर लिया था 3 4 5 6 साल पहले, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है। अंकल आंटी समाज नहीं भाई, उनका सिस्टम अलग था, हमारा अलग है। उनका पेपर इजी आया था 5 6 साल पहले, पेपर वॉज डन ईजी, वॉज डन ईजी। हमारे टाइम पे नहीं आ रहा है, हमारे टाइम पे ये फाड़ के रख दे रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। बट जेनविनली यार मतलब चीज़ें कितनी अपने आप में ख़राब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई 26 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, जबकि सीट्स कितनी है, चलो ठीक है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट सीट्स क्या है क्या नहीं है, बट लेट्स सपोज 70,000 गवर्नमेंट सीट्स हमारे पास, लेट्स सपोज, एंड कुछ 60,000 हमारे पास प्राइवेट है, मान लिया, चलो मुझे पता है इतना एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट रफ गैस मान लिया, ठीक है। वो कितना हुआ है, 60 जोड़ो कितना हुआ, 120, ठीक है, मतलब 1,20,000 और 26 दे रहे हैं ना, तो मतलब मोटा मोटा मतलब हाँ चलो मान लिया 24 लाख बच्चों का नहीं हो रहा है साला। मतलब एक देश में इतने बच्चे, 24 लाख बच्चे, क्या नंबर है अपने आप में, इतना क्रेजी नंबर है ये कि भाई ये हाल है देश का कि मुझे समझ नहीं लगता सबको ही क्यों डॉक्टर बनना है, ऐसा क्या है स्ट्रीम में। तुम्हें क्या लगता है, नॉट गिविंग हेट टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, मेडिकल फील्ड इन इंडिया, बट द थिंग इज इट सक्स, इट्स ऑनेस्टली चीज़ें बहुत ख़राब हैं। जस्ट बिकॉज कोई क्रिएटर तुम्हें दिखा रहा है कि वो लाइफ इतनी हैपनिंग है, उस ट्रिप पे जा रहा है, उस ट्रिप पे जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये ले रहा है, कभी कार ले रहा है, कभी ये कर रहा है। ऐसी लाइफ नहीं है। इफ़ यू थिंक लाइक दैट प्लीज़ कम ऑन गेट ग्रो अप, इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया में बहुत घटिया कंडीशन है, ठीक है। चलो ठीक है तुमने 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ के यूजी क्रैक करा, तुमने नीट क्रैक करा, तुमने मस्त 5.5 साल MBBS करा। द थिंग इज तुम अपने माँ बाप की आंखों में एकदम वो बन जाओगे कि ओह ध्रुव तारा बन जाओगे। बट द थिंग इज इन इंडिया कुत्ता नहीं पूछता है मेडिकल प्लेन MBBS को, कौन पूछता है भाई, उसके बाद तुम्हें PG करनी पड़ती है, ठीक है। PG बाद और चीज़ें होती हैं, MD MS, एंड नाना करते करते भाई है 10 15 साल की पढ़ाई है,
ना करते करते। एंड द थिंग इज, एंड द क्रेजी पार्ट इज, तुम 4.5 साल एकदम घिस के पढ़ाई करते हो, अपनी घिस देते हो पढ़ाई करते करते इतनी क्रेजी डिग्री के लिए, एंड देन तुम एंटर करते हो अपने इंटर्नशिप एरा, जहाँ पे कितना फ़नी है अपने आप में, शर्म आनी चाहिए भाई लेजिट गवर्नमेंट को कि यार एक बंदा इंटर्नशिप में पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहा है, दिन के कम से कम 15-14 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, कुत्तों की तरह मजदूरी कर रहा है, गधा मजदूरी कर रहा है, एंड फॉर लाइक व्हाट भाई। जो रेंज है ना इंडिया में सैलरी का, स्टाइफन वगैरह जो भी है, इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक 25 से 35, एंड आई हैव लाइक डॉक्टर्स इन माई ओन फैमिली, तो मुझे पता है यही रेंज है, लेजिट यही रेंज है, एंड आई फील सिक कि भाई, ठीक है। सो या मतलब ऑनेस्टली आई फील लाइक यार दिस इज़ सो अनफेयर इस देश में। पता है, एक तो अगर तुम ऐसे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, नहीं है ऐसा, प्लीज़, जनरली स्पीकिंग भाई, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर में पैसा नहीं होता है। यू स्टार्ट अर्निंग आफ्टर लाइक 40s, यू अर्न बेसिकली इन योर 40s। अब मुझे को ये बताए, मतलब मैं अपनी भरी जवानी लुटवा दूँ इस डिग्री पे, है ना, अपना 30s ख़राब करूँ, ठीक है, आई वुड से ख़राब ही करूँ, बिकॉज आई फील लाइक यही चॉइस ऑफ वर्ड है मेरा यहाँ पे। तो मतलब इतना घिसूँ मैं 20-30 साल, मतलब 20-30 साल तो नहीं बोल सकती, बट अपना 20s ख़राब करूँ, अपना 3 महीने आधा तो इस पर लुटवा दिया, 30s पूरा पूरा गया मेरा इसी चीज़ के पीछे, जस्ट टू अर्न वर्ड। एंड ऐसा भी है कि मल्टी बिलियनर डॉक्टर कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही हो, वो है, इट विल टेक यू टाइम, एंड जो टाइम एक इंसान का इन्जॉय करने वाला था, आई वोंट से इन्जॉय का ये नहीं अय्याशियाँ कर रहा है, बट जो एक टाइम एक बेसिक लाइफ का होता है, वो टाइम बचा ही नहीं। थिंग इज, अब तुम लेट 40s में क्या करोगे पैसे कमा के, जब तुमने अपनी 30s में कुछ किया ही नहीं है, क्या करोगे यार। ठीक है जनरेशन के लिए बचाओगे वो, बट तुमने अपना क्या वो करा, मुझे वो बताओ। इसलिए भाई मेरे तो ऐसा है कि नहीं, मैंने 1 साल बहुत अच्छे से बर्बाद कर लिया है, मुझे कोई शौक नहीं है अब, एंड जेन्युइनली आई फील लाइक कि मेरा हो गया है, मैं नहीं बनी हूँ, मैं इतनी पेशेंट नहीं हूँ कि मैं ऐसे फील्ड में घुस पाऊँ, सर्वाइव कर पाऊँ। चलो ठीक है, 1 साल और ड्रॉप किया मैंने, बहुत क्रेजी लेवल की पढ़ाई वढ़ाई करी, एंड चलो ठीक है मान लिया मेरा हो गया। भाई मैं नहीं बनी हूँ, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतने लंबे अरसे तक पढ़ाई कर सकूँ फॉर लाइक चिंदी रुपये, ठीक है भाई। ना मानो, मुझे नहीं पता अबाउट यू गाइज एंड ऑल, बट पता है होता है सबको कि यार किसको दरिद्रता में जीना पसंद है, मुझे को ये पता है नहीं पसंद है, सबको चाहिए कि भाई मेरी लाइफ में पैसा हो, आराम हो, ठीक है, ये सब हो, एंड एक अच्छी लाइफ हो। एंड आई फील लाइक यार इस देश में पॉसिबल नहीं है, एंड मेरे को ये भी है कि यार आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मैंने डॉक्टर्स देखे हैं ऐसे जो बहुत ऑब्नॉक्शियस हैं, बहुत घटिया डॉक्टर्स हैं अपने आप में ही, मतलब अच्छे नहीं है बेसिकली, डोंट ट्रीट पेशेंट एज अ पेशेंट, दे ट्रीट कि यार ये तो मतलब ऐसे ही है, एम सा है कोई, एंड मुझे इनकी तरह नहीं बनना है। बट पता है दिक्कत डॉक्टर्स की भी नहीं है, वो माहौल ही ऐसा हो जाता है कि तुम बन जाते हो ऐसे, एंड एक तो दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन तभी चालू होती है जब मुझे वीडियो बनानी होती है, ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं अपने आप को ऐसा बनता हुआ नहीं देख सकती, ऐसे फील्ड में ही नहीं घुसना है मुझे ऐसा कोई नहीं है कि बचपन से मेरे को है कि ओ माय गॉड मुझे बनना है तो डॉक्टर ही है, मैंने 9th 10th 11th 12th सपना ही देखा है डॉक्टर बनने का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनरली स्पीकिंग, अगर तुम छोटी लाइक से पूछोगे भाई बेटे बनना है क्या तुझे अपनी लाइफ में, आई वुड बी लाइक कि ओ मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, क्योंकि पापा डिफेंस में थे, आई वाज लाइक यार आर्मी में जाऊँगी यार, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ठीक है, एंड आई वाज लाइक मोर ऑफ एयरफोर्स, बट ओके। एंड देन फिर आई वाज लाइक नहीं आई विल बिकम लाइक अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑल, कलेक्टर बेसिकली, है ना। एंड देन आई वाज लाइक यार ठीक है, मतलब इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आईएएस बनना पड़ता है, ओ माय गॉड, मैंने कहा ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, पायलट बन जाते हैं। मैंने कहा कि ओह इसमें तो मैथ्स चाहिए होती है। तो फिर यार मैं बता देती हूँ, 10th तक ना मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने बहुत प्यार से पढ़ाई करी है, मैं एकदम मैंने बचपन देखो 9th चालू कर दी थी, बट स्टिल मेरे 10th में कोई ड्रॉप नहीं से, मतलब ग्रेड्स में कोई कमी नहीं आई, जितना मैं स्कोर कर सकती मैंने करा, डिसेंट ग्रेड थे, अच्छे ग्रेड थे मेरे माँ बाप के लिए, एंड दे वर हैप्पी विद दैट। एंड जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आई तो मैंने, देखो मैं जनरली बताती हूँ, मेरी मम्मी के पास आर्ट्स था, ठीक है, एंड मेरी एसएसटी इसलिए बहुत अच्छी रही है 10th तक, एंड मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो एसएसटी में थे, 99 थे मेरे 10th में बोर्ड्स में, एंड मेरे स्कूल में भी हाईएस्ट थे मेरे, एंड माई टीचर्स वर लाइक यू शुड लाइक यू कैन टेक आर्ट्स एंड ऑल, बट आई वॉज लाइक, मेरी मम्मी वॉज लाइक कि देखो आर्ट्स ले लो कोई दिक्कत नहीं, आई वोंट से आर्ट्स में ये नहीं है वो नहीं है, बट द थिंग इज़ आर्ट्स में बहुत लिखना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है, लाइक बहुत लंबे असाइनमेंट्स होते हैं, लाइक आंसर बहुत लंबे होते हैं, जान निकल जाती है, एंड मैं बहुत कामचोर औरत हूँ, मैं बता रही हूँ, 1st स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मजाल कोई ऐसा अकेडमिक ईयर गया हो मेरा जिसमें मेरी पूरी लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेरे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की मेरी कॉपी कंप्लीट हो, मजाल
मैं लेट बता रही हूँ, मेरी दोस्त कभी ऐसा होती है कि भाई तू कॉपी में हमें दे, हम काम करके दे रहे, वरना तेरे को मैं मार डाली। हम लाइक हो जाएगा। 12th में भी मैंने लेजिट प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बना रखी होती थी। मैंने बाय प्रैक्टिकल में लेजिट मतलब मैं स्कूल बैठ के मैंने कॉपी ब्लिंकेट करवाई है एंड ऑल। ब्लिंकेट तो नहीं, मतलब ऐसे मंगा लिया था। एंड फिर हमने ऐसे समझ रहे हो वो सब करके एकदम मस्त। मैंने इवन प्रैक्टिकल फाइल बनाई प्रैक्टिकल फाइल टपाई थी मैम के लैब से, एंड वही मैम को दे दी वापस। मैम कुछ नहीं कर पाई मेरा। मैं ऐसी बंदी रही हूँ। मैं मदर वाज लाइक कि भाई तू मत ले, कि ऐसे नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा। लाइक ठीक है, सही बात है। कॉमर्स का ये सीन था कि मेरा कि भाई कॉमर्स तो पूरी मैथ्स है भाई, स्टैट्स हैं, ये है वो है, मेरे दिमाग नहीं चलते इन सब चीज़ों में, मुझसे तो नहीं होता। अगर मुझसे तो मैं सब अगर दुकान में जाऊँ, अगर वो कहेगा कि आप मुझे 10 रुपये दो, मैं आपको ऐसे छुट्टा करके दे दूँ, मैं उस पर कन्फ्यूज हो जाती हूँ। मेरे को होता है कि ठग लिया। तो मैं नहीं, कॉमर्स तो नहीं है मेरे बस की। चाहे तो मैथ्स लो नॉन मैथ्स लो, सेम सिनारियो रहता है। बचा साइंस में पीसीएम उसकी हाथ जोड़ लिया मैंने इसके सामने। तो मैथ्स में और नहीं पढ़ सकती, मेरा वो गुलाब जामुन क्वेश्चन से मन भर गया है, मैं और मैथ्स नहीं कर सकती। ऊपर से मैंने बना किसी की तो मैथ्स की बुक देख ली थी, मैंने कहा भाई ये क्या है, इसमें तो सारे रसूल बन रखे हैं, इसे नहीं होगा। मैंने लेजिट फिर बायो ले ली। एंड पता क्या होता है, जब कोई बच्चा ऐसे 10th के बाद साइंस लेता है, स्पेसिफिकली पीसीबी एंड पीसीएम, दे आर सॉर्टेड विद लाइक लाइफ की। अच्छा ठीक है, मुझे या तो IIT में बनना है पीसीएम लेके, या फिर मुझे पीसीबी लेके डॉक्टर वगैरह बनना है। मोस्टली बच्चे डॉक्टर का ही सोचते हैं पीसीबी के साथ। एंड देयर वर लाइक 4 ऑफ अस जिन्होंने सोचा था कि हम PCMB लेंगे। एंड आई टेल यू, जिन्होंने PCMB ली थी उनमें सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब सबने नीट क्वालिफाई कर लिया इस साल, पिछले साल, एंड हो गया। एंड बची आई डोंट नो कहाँ है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मुझे। एंड मेरे सारे दोस्तों सारे उन्होंने पीसीबी ली थी, वाले कह रहे मैं डॉक्टर बनना है। एंड आंडू मांडू बच्चों को छोड़ दो, तो सबका सॉर्टेड था कि मैं डॉक्टर बनना है, फिर मैं IIT बनना है। आई वॉज द ओनली किड इन माई क्लास इन द बायो सेक्शन, मतलब हमारा सेम क्लास ही था हमारा 11th एंड नहीं, हमारा साइंस में सेम ही होता है, लाइक PCM PCB सब मिक्स होता है। एंड 12th A ग्रेट क्लास, ठीक है। तो आई वॉज ओनली किड जिसको नहीं पता भाई मुझे करना क्या है। मेरे लेजेंड सारे एकदम दिलदार यार, एकदम सब, अरे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वो बनना है, ऑर्थोपेडिक्स बनना है, मुझे गायनी बनना है, मुझे डमाक बनना है। अरे ठीक है, फिर मुझे क्या बनना है? क्योंकि मजाक करके मुझे तो कोई मतलब आइडिया ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है लाइफ में। इस चक्कर में मैंने 11th एंड 12th में कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने कोई नीट शीट की प्रिपरेशन नहीं करी। हाँ, मैंने दोस्तों के चक्कर में आके मॉड्यूल वगैरह मंगवा ली थी, दोनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस की एंड ऑल। बट हाँ, मजाल की कभी यूज़ कराओ, खोल के दिखाओ, वरना ये हाल नहीं होता। एंड जनरली मैं इस चीज़ पे रिग्रेट नहीं करती हूँ कि मैंने 11th और 12th वेस्ट करी, बिकॉज जनरली स्पीकिंग मैंने बहुत इन्जॉय करा है भाई, बहुत इन्जॉय करा। मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि भाई मैं अब 11th में आ चुकी हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब भाड़ में जाए पढ़ाई, ठीक है। अब आई विल एन्जॉय माई लाइफ, आई विल बी रेबेलियस, लाइक मैं स्टार्टिंग से रही हूँ, बट हाँ ज़्यादा मस्ती करूँगी, एकदम बकचोदी करूँगी, ग्रेट लेवल ऑफ बकचोदी करी भी, ठीक है, बहुत क्रेजी बकचोदी करी। एंड देन नतीजा ये निकला कि हमारी जो गैंग थी ऑलमोस्ट सबके सब रिटेन हो गए, ठीक है। मेरी पूरी की पूरी जो फ्रेंडशिप वाली गैंग होती है वो सब मतलब कोई फेल हो गया, किसी ने स्कूल चेंज कर लिया, ट्रांसफर ले लिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर 27th मार्च आई गेस 2024 और 2024 माई लाइफ बदल गई, सारे दोस्त छूट गए, सारे यार छूट गए, कोई मतलब 11th में रह गया, कोई 12th में वापस आ चुका है, ये वो हज़ार चीज़ें। तो मतलब हाँ, 12th में ये हो गया, अच्छा ठीक है बकचोदी भी करनी है बट पढ़ाई भी करनी है दोस्त। तो यार मतलब स्टार्टिंग से कोई ये नहीं था कि मुझे एकदम ये डॉक्टर ही बनना है लाइफ में, बट थिंक बस ठीक है, देखते हैं आगे जो है देखेंगे। एंड फिर बोर्ड्स वगैरह खत्म हुए, तो मैंने नीट नहीं दिया था, लाइक जो 12th के बाद दिया था। मैंने कहा अभी इंटरेस्ट नहीं है, बट ये भी है कि मैंने क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल। अभी 12th में तो ये कि 15 दिन पहले पढ़ाई करी है, तो ये तो पढ़ाई तो होती ही नहीं है, तो बस रटना होता है, और वो भूल चुकी हो तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। एंड ये था ड्रॉप एक नाम से देना होता है कि मैं इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इट वॉज नीट। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इट वॉज नॉट कि मुझे नीट ही करना है लाइफ में। एंड आई फील लाइक कि भाई मेरी जैसी बंदी नीट नहीं कर सकती है, ऐसे एग्ज़ाम को क्लैरिफाई नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये मेरे लाइफ स्टाइल से, मेरे गोल से अलाइन नहीं कर रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बहुत जेन्युइनली बता रही हूँ। मैं 12th में ना, लाइक 12th में एक बहुत हैप्पी जॉली किस्म की बंदी थी, मतलब एक्सट्रीमली शैलेंट, एक्सट्रीमली मतलब सबसे ज़्यादा बकचोदी का कोई पेज था ना हमारे ग्रुप में, आई वाज द वन, हमेशा आगे, मस्ती मजाक, लाइफ लाइक इट वाज माई लाइफ। मुझे कोई चिंता ही नहीं थी कि भाई 12th के बाद क्या करना है, कॉलेज जाना है नहीं जाना है, नहीं भाई जेन्युइनली स्पीकिंग। मतलब मुझे जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि यार आगे क्या होगा। अब लाइक जो होगा देख लेंगे, है ना, कि सरा वाला एकदम मस्त। बस लाइक क्या थिंग इज, आई गेस पिछले साल वाली लाइफ में इस साल वाली लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस टाइम पे आई गेस मैं बहुत इन्जॉय करी थी, आई वाज लिविंग माई लाइफ, आई वाज गोइंग टू ट्रिप्स विद माई फैमिली, मैं यहाँ जा रही थी, वो हाई नहीं करी थी। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सिवाय
रोना धोना रबड़ी रोना ऑन प्रो मैक्स चल रहा है, ठीक है। मैं बता रही हूँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती में से एक हुआ कि ड्रॉप लेना। मैंने क्यों ले लिया ड्रॉप, मेरी मती मारी गई थी, मैंने ड्रॉप ले लिया। एंड मुझे क्या शौक चढ़ा था ऐसे भद्दी चीज़ करने का। आई स्वेयर टू गॉड, लाइक कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है। देखो बताया, मैं बताती हूँ तुम्हें। आई गेस अक्षय तृतीया को ना, गेस क्या, अक्षय तृतीया को मेरी ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो आई वाज ऑन फेस टाइम विद देम। ऐसे फ़ोन उठाया उन्होंने एंड आई वाज लाइक नमस्ते हाय वो हैप्पी एनिवर्सरी। एंड माय ग्रैंड मदर वाज लाइक बेटी क्या हुआ है तुझे, कुछ हुआ है, क्या हुआ है। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, नहीं क्या हाल बना रखा है अपना, ये ऐसे आंखें काली हो रही हैं, डार्क सर्कल्स आ गए, ये वो कितना कम ऐसा वीक दिख रही हो तुम, ये हुआ। लाइक नहीं नहीं मैं तो एकदम फिट शिट हूँ अरे। फिर मैंने बस से बात घुमाया, विश विश करा एंड देन फ़ोन काट दिया। एंड जेन्युइनली मुझे सच में रियलाइज हुआ कि भाई क्या हो गया, मतलब क्या से क्या बन गई हो। मैं बता रही हूँ मेरे को मेरी पूरी लाइफ में डार्क सर्कल्स नहीं हुए थे, ठीक है। तो मेरी जेनेटिक्स में है बट इतने नहीं थे, मतलब हुए ही नहीं मुझे स्टार्टिंग से कभी। प्रॉपर स्लीप शेड्यूल प्रॉपर, मुझे अब प्रॉपर डार्क सर्कल्स हो गया, प्रॉपर डार्क सर्कल्स, ठीक है। सनकन आइज ऐसे प्रॉपर, मतलब मैं ऐसे कोई हेल्दी चाइल्ड नहीं रही हूँ बचपन से एकदम खौफ। बट द थिंग इज़ ठीक है, मेरा वेट डिसेंट रहा है स्टार्टिंग से ही, ऐसा कोई बहुत कम वेट नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, डिसेंट। एंड अगर मेरा ऐसा कोई हल्का फुल्का कोई वैसे वेट गेन होता है मेरे चीक्स पे दिखता है प्रोमिनेंटली। एंड जब वेट लॉस होता है तभी चीक्स पे दिखता है। जैसे अभी मेरे संकन चीक्स है, ठीक है। अभी आई नो मेरा वेट कम हो रहा है एंड ये चीज़ विजिबली दिख रही है। हेयर फॉल भाई बाल धोने से डर लगता है मुझे कि हाय मेरे बाल झड़ जाएंगे। अगर मेरे को ये कि भाई मेरे फर्स्ट ड्रॉप में इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ, क्या मैं सेकंड ड्रॉप तक जिंदा रह पाऊँगी, मेरे बस की नहीं है भाई। अच्छा पता है तुम्हें, मुझे ना 9 से चश्मे लगे हुए हैं, 9 से, ठीक है। एंड वो लगे हुए चश्मे नहीं पहनती हूँ, मेरे किसी दोस्त को पता ही नहीं होगा मुझे चश्मे लगे हुए उसमें। मैं बता रही हूँ मुझे मेरे किसी दोस्त ने देखा ही नहीं है चश्मों में आज तक, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। मैं सब घर पे पहनती हूँ कभी बार एंड मैं नहीं पहनती। बट द थिंग इज जब मेरे ड्रॉप स्टार्ट होने वाला था तब मुझे ऐसा था कि भाई मतलब मेरे को दिखता था एटलीस्ट, स्क्रीन ग्रीन मस्त क्लियर दिखती थी, मतलब इतना भी ब्लड नहीं था मेरा विजन। एज लाइक मेरा शायद विजन 1.5 से 2 था समथिंग। अब इट्स -2.5 समथिंग। पहले माइनस ही था, अब भी माइनस है। द थिंग इज अब मुझे स्क्रीन भी नहीं दिखती है, मेरी आई साइड इतनी घटिया ड्रॉप हो चुकी है। अब मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है। बट हाँ मैं बाहर तो नहीं पहनने वाली हूँ, और माइनस हो जाएगा मेरा। मतलब दिस इज वन टाइम आई वाज टॉकिंग दिस वन मैन फ्रॉम लाइक वन गाय फ्रॉम माय कोचिंग एंड ऑल। ऐसे बात करे एंड ही इज़ लाइक यार स्पेक्स लगवाने हैं, मेरे शायद मेरी पावर घटिया मतलब ख़राब हो रही है। एंड आई वाज लाइक हाँ ये वो। एंड ही वाज लाइक तुझे इतना कैसे पता है। आई वाज लाइक डूड को चश्मे लगे हुए। ही वाज लाइक है मेरे दोस्तों को पता ही नहीं कि चश्मे लगे हुए हैं बंदी को, लेजिट ये सीन है। आई नो वीडियो लंबी हो चुकी है बट आई फील लाइक दिखता है जो होगा। यही है भाई ऑनेस्टली देयर हैव बीन, कैसे बताऊँ तुम्हें। आई नो बहुत पॉइंटलेस वीडियो बनती जा रही है बट आई डोंट गिव अ फक भाई ऑनेस्टली। बहुत पहले खुश थी, अब मैं खुश नहीं हूँ। आए दिन मेरा रोना निकल जाता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एंग्जाइटी क्या होती है एक्सपीरियंस नहीं करी थी। जेन्युइनली स्पीकिंग एंग्जाइटी क्या होती है मुझे नहीं पता था। मैंने एंग्जाइटी को फील किया है इस साल। मुझे हर दिन एंग्जाइटी होती है आजकल, हर दिन हम एंक्शियस की शिट ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्या होती है मेरे खून में ही नहीं था ओवर थिंकिंग। अब तो ऐसे कि मेरे रोम रोम में ओवर थिंकिंग भरा पड़ा है। हल्का सा माइनर लाइक पप्पी कॉम्प्लिकेशन आई हैव इन माई लाइफ, आई एम इनटू ओवर थिंकिंग। मैं कभी ऐसे सोई नहीं होगी 10 बजे 10:30 बजे, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ लाइक 5 बजे, 6 7 आँखें खुल जाती है मेरी, मतलब ऐसे नेचुरली है, ठीक है। थिंग है अब मैं लेजिट दिन के 10 बजे 9 बजे 11 बजे मुझे नींद आनी चालू हो गई है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट, और मैं सो भी जाती हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मेरी बॉडी फटीक में चल रही, नहीं। मैं लिटरली इसलिए सोती हूँ, आंखें बंद करती हूँ ताकि भाई मेरा ओवर थिंकिंग वाला सिस्टम प्लीज़ ब्रेक हो जाए। मैं बता रही हूँ मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने आप से भाई, लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग यार। मतलब और पता है सिर्फ ड्रॉप ईयर्स ने पता है सब कुछ छीन लिया है, मतलब कुछ नहीं बचा है। आई फील लाइक कि सिर्फ सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं सिवाय मेरे। मैं एक जगह स्टक हूँ। पता है जनरली स्पीकिंग मेरे कोई फ्रेंड नहीं बचा मेरे पास, लाइक कोई हाँ से फ्रेंड हो कि ओ माय गॉड नहीं भाई। गिन के 3-4 फ्रेंड्स हैं, उसमें से भी 2 ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं मेरे एंड बाकी बचे एक आध। एंड उनसे ही मेरा ऐसे मिलना नहीं हो पा रहा है बिकॉज अब कोचिंग ख़त्म हो चुकी है और फिर ऐसे स्कूल फ्रेंड्स भी एक आधे जो नहीं भाई नहीं हो पा रहा है। एंड बेचारों की भी गलती नहीं है, दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीबडी बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड एवरीबडी जस्ट इक्वली फक्ड बिकॉज आई डोंट नो तुम्हें वो रिलेट होता है कभी नहीं बट तुमने अगर वो 20,000 का गाना चला तुमने सुन रखा होगा, ठीक है। वो है ना कि हमदम नहीं बचा मेरा ये वो, एग्जैक्टली आई फील दैट एवरी सिंगल डे। दिस वन सिंगल रूम आई हैव,
पूरा पूरा दिन मेरा यहाँ कटता है. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनीबडी एज सच. पूरा पूरा दिन पता नहीं कैसे कट रहा है मेरा, मुझे नहीं पता है जनरली. मेरा कुछ ऐसे एज सच करने का मन नहीं करता है, गाने सुनने का मन नहीं करता, फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता. दिन भर बस एक मरियत सी मतलब ऐसे मतलब गंदी फीलिंग अपने आप में रहती है बॉडी में. कुछ भी कर लो फीलिंग नहीं जाती है दिल से, है ना. फटीक पीक पे होता है. तो मैंने अजीब सा हो गया यार. पहले पता है जिस चीज़ को मैं से इन्जॉय करती थी अपनी लाइफ में, मैं इन्जॉय ही नहीं करती हूँ. IPL एक ऐसी चीज़ थी भाई, आज तो लाइक मैं इतनी ईगरली बैठ के देखती थी. ओ IPL. अब मैंने IPL देखा ही नहीं इस साल का कि यार हुआ क्या इस साल IPL में. नॉट बिकॉज मैं बहुत स्टूडियस हूँ, नहीं, मेरा मन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके भाई. और ड्रॉप लेना अपने आप में इतनी घटिया चीज़ थी मेरे लिए कि शट. ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी, मैंने करी है, बट अपनी पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ 20-30%, 40% के आसपास पढ़ाई करी होगी, उसके बाद नहीं करी है. पर थिंग इज भाई, ऐसी चीज़ के लिए मैं नहीं बनी हूँ. मैं ऐसी चीज़ का डील ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या ना करूँ. एंड द थिंग इज अपने आप में बहुत ज़्यादा ही घटिया चीज़ें हैं भाई. मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने पता है किसी को नहीं बता रही हूँ, किसी को क्या बता रखा है, मतलब जो तो जिनको पता है कि दोस्तों की भाई, दोस्तों को नहीं, दोस्त को, ठीक है. दिसंबर बस मैं बर्थडे मंथ, ओके. मैं बता रही हूँ, मैं पूरे दिसंबर में ऐसा एक दिन नहीं गया होगा. आई एम बीइंग जेन्युइनली ऑनेस्ट, लाइक इनसेन लेवल ऑफ ऑनेस्टी आई एम हैविंग राइट नाउ. ऐसा कोई एक दिन नहीं गया होगा दिसंबर में जब मैं रोई नहीं हूँ, डे और नाइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे और नाइट. मैं रोई नहीं हूँ. ये तो पता मैंने किसी को नहीं बताया, कोई फ्रेंड, कोई मम्मी पापा, किसी को नहीं बताया. मैं लेजेंड मेट्रो में भी रो चुकी हूँ एक बार. मतलब ऐसे भय भय करके नहीं ऑब्वियसली, बट आंसू गिर जाते ना कि. और इट्स सो एम्बैरसिंग इटसेल्फ, बट दिस वन टाइम मैं इतनी हताश थी. एंड मैं अपने घर पे वापस से आती है, एंड मेरी आंखों से आंसू गिर गए 2-3. एंड फिर मैंने पोछ के दम वो ठीक कर लिया. एंड फिर मैं आके बैठी, सीट मिल गई थी मुझे. एंड मेरी बगल वाली जो आंटी थी, शी वाज लाइक, क्या हुआ बेटी, आपको कुछ हुआ है, ये वो. उन्होंने मुझसे बहुत पूछा. एंड आई वाज लाइक, नहीं आंटी वो. फिर मैंने पढ़ाई का बहाना मार दिया कि पढ़ाई. सोचो इतना वल्नरेबल हो जाता है इंसान की, मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि यार. और पता है तुम्हें होश भी नहीं होता कि तुम रो क्यों रहे हो. कई बार ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है, आज भी क्या आज ही हुआ है. मैं नहा रही हूँ तो रोना आ रहा है, मैं रो भी दी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ. दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये सीन होता है. एंड वही चीज़ है, मुझे बात करनी है ड्रॉप के बारे में बहुत प्रॉपरली, बट यही चीज़ है कि मेरा मन नहीं है इस चीज़ के लिए. एंड पेपर में ऐसा अटेंड नहीं करने वाली, मुझे कोई शौक नहीं इस चीज़ का. एंड नहीं है, और क्या बोलूँ. मतलब पता है, आई कैन स्पीक फॉर लाइक 40 minutes straight. Thing is, obviously, I won't. But I'll speak definitely someday. I'll speak. मेरा भी यही है कि I'm not happy. मन नहीं है मेरा, बस मेरा हो चुका है. मैं बुक्स देख के पक चुकी हूँ. मेरे को ये कि बस कैसे से करके एग्ज़ाम ये बस ये तारीख निकले, उसके बाद भी तो आई हैव एग्ज़ाम्स एंड ऑल. बट या उसका फर्दर देखेंगे, डिस्कस करेंगे एंड ऑल. बट अभी यही है कि हाँ ठीक है चलो. बाकी बहुत कुछ है बोलने लायक, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, मतलब एंडलेस. बट हाँ यही बोलना चाहूँगी कि बढ़ो, और क्या. डोंट क्विट. आई वोंट से जस्ट क्विट. किसी और को देख के ऐसा मत सोचो. बट हाँ, अगर तुम जेन्युइनली लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, प्लीज़ गो टेल योर पेरेंट्स. नहीं मार डालेंगे जान से, मुझे नहीं लगता है भाई. माँ बाप मान जाते हैं, मैंने अपने माँ को बता रखा है कि देखो ऐसा सीन नहीं है. ऑब्वियसली गुस्सा तो करता है माँ बाप यार. अब तुम उस चीज़ से डरोगे कि माँ बाप ये करेंगे वो. अरे यार इतने फट्टू मत बनो, ठीक है. बताओ अपने माँ बाप को यार मेरे से नहीं हो रहा है. जो भी अपने माँ बाप को एटलीस्ट कन्वे तो करो. अगर तुम्हारे माँ समझने वाले हैं, वैसे देहाती माँ बाप नहीं है कि ओ करना पड़ेगा वरना जान से मार डालेगा, ऐसा नहीं है, तो बता दो. इट्स बेटर टू टेल देम इन लाइक, बताना बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि ढप्पा नहीं हुआ सेक्शन. मैंने बता रखा है. ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी चिल विद इट, बट एटलीस्ट दे आर एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखो आगे करो नहीं करो. बट ऑब्वियसली बच्चे की मेहनत है, आगे जो है वो नहीं है. पहले हाँ दैट्स इट, ये बोलना था मुझे. और क्या बोलूँ, इसलिए अभी सोने जाती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है.